तो क्या आप भी ढूंढ रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी में सभी टीमों की महामजबूत प्लेइंग 11? बता दूंगा। पर एक्चुअली में अगर हर टीम के खिलाड़ियों की इंजर्ड 11 बनाई जाए ना, तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग 11 तैयार होगी जो मुझे लगता है कि आधी टीमों से तो ज्यादा मजबूत है। भैया ऑस्ट्रेलिया के तो भतेड़े से प्लेयर्स रूल आउट, पुल आउट और फिर कुछ रिटायर ही हो गए। अब इंडिया में भी हमारे लिए बुमराह है नहीं, तो फिर हम भी थोड़े से घूम रहो हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान का असल मायनों में तूफानी ओपनर बाबर आजम नहीं, सैम अयूब भी नहीं है। और फिर दूसरी टीमों से भी खिलाड़ी बाहर हैं, कुछ अवेलेबल थे नहीं, तो कुल मिलाकर आप 11 ही नहीं स्क्वाड भी बना सकते हो। शुरू करेंगे अपने ग्रुप से, और अपने ग्रुप में पहली टीम आती है हमारे प्रिय पाकिस्तान। इनके ओपनर्स हैं फकर जमान और बाबर आजम। और सबसे पहले अगर इस टीम को कुछ करना चाहिए तो बाबर आजम को ही आंकड़ों के आधार पर ड्रॉप करना चाहिए। आईसीसी रैंकिंग्स की बात नहीं कर रहा। अगर इनके ओपनिंग के आंकड़े देखोगे तो भाई बहुत ही असाधारण आंकड़े हैं। ये कर रहे हैं हाल फिलहाल में ओपन, और आंकड़े ये कहते हैं कि ओपन करते ही पारी थोड़ी ही देर में क्लोज हो जाते हैं। हमने हाल फिलहाल की ट्राई सीरीज में भी देखा कि शुरुआत अच्छी मिलती है पर लंबा टिक नहीं पाते पिच पर। लेकिन जैसा कि एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड के बारे में कहा था, यार किंग कर लेगा, तो हम भी मानते हैं कि किंग 10-15 रन तो कर ही लेगा। नंबर 3 पर कमरान गुलाम या फिर शौश शकील में से कोई एक खेल सकता है। टीम दोनों के साथ पजल कर रही है। नंबर 4 पर होठलाली वाले मोहम्मद रिजवान, कप्तान विकेट कीपर, और उनके साथ देंगे सलमान अली आगा जो कि हाल फिलहाल में वाइस कप्तान बने हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में नजर भी आए हैं। तैयब ताहिर, खुशदिल शाह को मैं देखता हूं फिनिशिंग रोल में, और उसके बाद आएंगी इनकी ट्रियो, पेस ट्रियो, खतरनाक, तूफान, तगड़े, तहलका मचाने वाले और हर एक मैच में कम से कम 9 की इकॉनमी से रन खाने वाले शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और श्री हारिस रऊफ साहब, जो कि इंजर्ड थे लेकिन बताया जा रहा है कि फिट रहेंगे, और एक स्पिनर अबरार अहमद के साथ ये टीम जाएगी। तो कुल मिलाकर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टीम की 11 काफ़ी अच्छी 11 आप कह सकते हैं, क्योंकि कहना ही पड़ेगा भाई, घर में मैच है, थोड़ी इज्जत दे देते हैं। बाकी उम्मीद है कि ये बांग्लादेश को तो हरा देंगे, इंडिया से तो सोचो भी मत, और न्यूजीलैंड से लगातार अभी हार करा रहे हैं, तो फिर ये सेमीफाइनल तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये आप सोचो। नेक्स्ट टीम हमारी अपनी टीम इंडिया, और हमारी 11 क्या होगी। देखिए टॉप 5 पूरी तरीके से सेटल्ड है, तो मैं डिबेट नहीं करने वाला। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एंड KL राहुल। और अब तो यशस्वी भाई का पत्ता ही काट दिया गया ना, मतलब जो 3 मैच शुरू होने से पहले आपके प्राइमरी ओपनर के तौर पर जा रहे थे, अब वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। जी साहब के एरा में कोलकाता से खेला होवे। देन आएंगे हमारे 2 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, और उसमें अक्षर पटेल को भी जोड़ लो, जो एज अ फ्लोटर लेफ्ट हैंड बैटर कंडीशंस के हिसाब से खेलेंगे भी, और ये आपको एज अ फ्लोटर ही नजर आने वाले हैं। तो इनकी बैटिंग पोजीशन को तुम वर्सेटाइल मानो। फिर कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, और मैं देखता हूं अर्शदीप सिंह को। जी साहब मुझे माफ कर दो, मुझे पता है आप हर्षित राणा खिलाने वाले हो, पर मैं मानता हूं कि मैं अर्शदीप सिंह को खिलाऊंगा। लेफ्ट आर्म पेसर मुझे चाहिए, तो मैं इसलिए अर्शदीप के साथ जा रहा हूं, पर आप हर्षित राणा को खिला सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर होगी भी तो क्या ही उखाड़ लूंगा। मजाक से हटकर यार, हमारी पूरी 11 लगभग सेटल्ड ही है। सवाल पेसर्स का ही है, क्योंकि कुलदीप और चक्रवर्ती में मैं ज़्यादा टसल नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट तो कुलदीप के साथ ही करने वाला हूं। अगर पेसर्स की बात रही तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोहम्मद शामी को मेरा ये मानना है दुबई में हेल्प मिलेगी, स्पेशली अगर हम सेकंड इनिंग जानते हैं अंडर लाइट्स वो थोड़े से मैचेस जब होते हैं ना, वहां पर गेंद स्किड करती है, शामी वहां से मदद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो पूरी तरीके से लय में आ जाए। वहीं पर अगर आप बात करेंगे अर्शदीप की, वंस अगेन लेफ्ट आर्म ऑप्शन, बट यहां पर हर्षित राणा भी खेल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हम तो भैया फुल्ली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। बाकी जिस तरीके की हमारी 11 है, ये बहुत जरूरी है कि टीम इंडिया टॉस जीतकर चेस करने जाए। अगर टॉस ने हमें नहीं रोका ना, तो इंडिया को ट्रॉफी उठाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस हम चेस करने जाएं तो हर मैच में और फाइनल में भी हम फेवरेट्स ही रहेंगे। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी की। तो भैया दोनों पड़ोसियों को थामना है, लेकिन जिनको सबसे पहले थामना है वो है बंगलू। पक्कू की बात हो गई, बंगलू पर आते हैं। अब इनकी बेस्ट 11 क्या है। तंजीद हसन, सौम्य सरकार, नजमल हुसैन सांटो, तौहीद हृदय, रहीम, महमदुल्लाह, मेहदी हसन मिराज, राशिद हुसैन, तस्किन अहमद, नाहिद राना एंड मुस्तफिजुर रहमान। शाकिब अल हसन नहीं है, मुशफिकुर रहीम नहीं है, तो इनके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स नहीं खेल रहे टूर्नामेंट, एंड दैट इज अ बिग ब्लो फॉर दिस टीम। वैसे भी कोई चांस नहीं था इस 11 के साथ, ट्रांजिशन फेज के साथ शायद कोई भी चांस नहीं है। और ऑनेस्टली मैं 2 खिलाड़ियों को देखने के लिए एक्साइटेड हूं। मैंने पहले भी नाहिद राना का जिक्र किया है, ये एक्सप्रेस पेस है, इसको मैं देखना चाहता हूं इस टूर्नामेंट में। ये काफी लोगों को सरप्राइज करेगा और फिर काफी लोग बात करेंगे, हमने अभी बताया है। तानजिद को देखना चाहता हूं, अच्छे ओपनर है, काफी इनकी तारीफ मैंने अच्छे अच्छे कमेंटेटर से सुनी है। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आज तक इतिहास में आई थिंक 12 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 ही जीते हैं, और इस साइकिल में
मुझे लगता है वो भी नहीं जीतने वाले। मूविंग ऑन, बात करते हैं कालो वाली टीम। ना 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 भैया, काली जर्सी वाली टीम, न्यूजीलैंड की बात कर रहा। मेरे पे FIR मत करना, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, वरना समय समय की बात है। एनीवे, इनके 11 में होंगे डेवॉन कॉनवे और उनके साथ रचिन रविंद्र फिट हैं तो जरूर रहेंगे, नहीं तो यंग की तरफ टीम देखेगी। केन विलियमसन, डैरल मिशेल, टॉम लेथम एज इट इज, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, कोई बदलाव नहीं। मिचेल सैंडनर इज द कैप्टन, ही इज गोइंग टू लीड। एंड देन इनके पास हैं 3 प्रीमियम क्वालिटी पेसर, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी एंड विलियम ओरुर्की। और फर्गसन और मैट हेनरी अब थोड़ा सा इनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की प्लेयर बन जाते हैं विदाउट ट्रेंट बोल्ट एंड टिम साउदी। वहीं पर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड टीम के लिए थोड़ा सा मामला छोटा सा हो रहा है, बाकी उसके अलावा इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। और अभी भैया पाकिस्तान पक्कू को उन्हीं के घर में फाइनल्स में ट्राई सीरीज़ के पेल के भी आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, फिर उन्हीं से खेलना भी रहेगा लीग स्टेजेस में, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैक करेंगे। फिर अगर बांग्लादेश को भी हरा दिया सो दे डेफिनेटली बैक देमसेल्व्स टू गो इनटू द सेमीफाइनल। तो न्यूजीलैंड फॉर्म में है भैया, तहलका मचा सकते हैं और इंडिया के खिलाफ तो तहलका आमलेट बना देते हैं, तो वो तो तुम जानते हो, तो थोड़ा सा डर का माहौल बनाए रखना है। चलो भैया दूसरे ग्रुप की तरफ, जहां पर है माइटी ऑस्ट्रेलिया। अब इस बार माइटी ऑस्ट्रेलिया माइटी राजू भी बन सकती है क्योंकि बहुत से प्लेयर्स इनके इस टूर्नामेंट को नहीं खेल रहे, और जिसमें से तो एक हमारे वो चश्मे वाले कमिंस साहब भी हैं जो कह रहे थे ना विराट भाई बड़ा स्लो खेलते हो, पर आप तो खेल ही नहीं रहे हो। पर इनकी 11 में कौन खेल रहा है? ट्रेविस हेड रहेंगे मैथ्यू शॉर्ट के साथ। मुझे लगता नहीं है कि जैक फिशर मैकगर को ये टीम स्टार्टिंग 11 में रखेगी क्योंकि उन्होंने बहुत हगा है, बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस कर रखी है। तो उसके बाद मैं स्टीव स्मिथ को एज अ कैप्टन नंबर 3 पर, नंबर 4 पर जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी को देखता हूँ, उसमें से कोई एक विकेट कीपिंग कर लेगा क्योंकि एक्चुअली में मे भी ये टीम मार्नस को भी न खिलाए। उसका कारण ये है कि ये दोनों काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और फिर शायद स्लॉट बचते नहीं है, नहीं तो फिर इंग्लिश की जगह लैबुश खागने खेल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी, शेन एबर्ट, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और स्पेंसर जॉनसन को मैं स्टार्टिंग 11 में देखता हूं। अब देखो बात यह है ना कि अगर आप इस टीम में जैम्पा के अलावा हटा दोगे बोलिंग लाइनअप, ये कंप्लीटली बैकअप बोलिंग लाइनअप है, कोई है ही नहीं सहारा। सारे मेन पेसर्स इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। 2009 से फॉर अ फन फैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में जीता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया। 2013 में सारे मैचेस हारे, 2017 में सारे मैचेस हारे या फिर खेले नहीं, ड्रॉ रहा, या फिर कहते हैं कि रिजल्ट ही नहीं आया। सो इनके लिए ना चैंपियंस ट्रॉफी के आंकड़े भी हाल फिलहाल के कुछ खास ज़्यादा अच्छे नहीं है, अभी टीम अच्छी नहीं है, करंट फॉर्म अच्छी नहीं है। अगर इसके बावजूद भी ये टीम जीतेगी या कुछ आगे बढ़ेगी तो सिर्फ अपनी बैटिंग के बल पर। इनको बैटिंग हैवी लिफ्ट कराना पड़ेगा अगर इनको कुछ करना है, क्योंकि शायद गेंदबाजी में वो दम है नहीं। और अगर सच बता रहा हूँ इस टीम के साथ भी ये जीत गए ना तो तुम मान लो कि भाई ये कोई झाड़ फूक करके आते हैं, मैं ना मानता फिर ये अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। इनके पास कोई ताकत वाकत है, ये कोई जादू की झड़ी घुमा देते हैं, आबड़ा का डाबड़ा तेरी माँ का भाबड़ा, कुछ कर देते हैं भाई। तो ऑस्ट्रेलिया तो इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, तो क्या फिर इंग्लैंड है? अलुआ है। इनके 11 में वही नजर आएंगे जो इंडिया के खिलाफ थे। फटाफट से सुन लो, फिल सॉल्ट, बेन टकेट, जो रूट, हैरी ब्रोक या फिर बैंटन, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ या फिर जेमी ओवर्टन, कार्स, आर्चर, राशिद, मार्गवुड। अब देखो भैया फाइनल नहीं जीते हैं, सेमीफाइनल ये नहीं जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, पर लगभग हर बार सेमीफाइनल फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं। तो क्या इस बार भी ये ऐसा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि देखिए जो इनके अपोनेंट्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ सकते हैं, बट फिर भी ये इस ग्रुप में है ना जहाँ पर चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आ रही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड का कोई खास ज़्यादा चांस बन रहा है, और अगर इंग्लैंड का भी नहीं बन रहा, ऑस्ट्रेलिया का भी कमज़ोर ही मामला है, डामाडोल ही मामला है, तो फिर किसका बन सकता है? साउथ अफ्रीका। बात करते हैं इस टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। टेम्बा बमुम्बा एज द कैप्टन, देन रियान रिकल्टन और टॉनी डेजोर्जे में से कोई एक उनका जोड़ीदार हो सकता है। वैंडर डूसन, मार्करम, क्लासन, मिलर, यंसन, रबाडा, महाराज, शामसी एंड गीडी। मजबूत टीम, डेफिनेटली अ मजबूत टीम एंड कुड बी अ कंटेंडर फॉर द सेमीफाइनल, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं ये हर आईसीसी टूर्नामेंट में, और ये टीम भी बहुत मजबूत है। ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर की रिप्लेसमेंट आप नहीं जनरेट कर सकते ऑनेस्टली, बट उसके अलावा भी जो इनकी टीम है वो बहुत सॉलिड है। स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग पेस हिटर्स, स्ट्रॉन्ग स्पिन हिटर्स, स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स, क्वालिटी पेस अटैक, स्पिनर इशू है, वो जो अटैकिंग स्पिनर है वो इशू है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इस टीम को ज़्यादा दिक्कतें होंगी, तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और मुझे लगता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग और अंडररेटेड कंटेंडर है इस ग्रुप में, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं, वो है ए फॉर अफगानिस्तान, के अपना ए गेम लिखाएंगे अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी अपीयरेंस में। इसके पहले कभी नहीं आए थे, पहली बार आ रहे हैं और झंडे गाड़ सकते हैं। 11 में नजर आएंगे इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी, उमर जई, नैब, नाबी खान, नूर अहमद, नवीद जादरान, फजल हुक फरूकी। अब देखो इस टीम में क्लियरली मैं बता दूं मिडिल ऑर्डर का इशू है, वो हमें दिखता है। इनके मोस्ट ऑफ द रन टॉप ऑर्डर फिर लोअर मिडिल ऑर्डर से एक्सपीरियंस खिलाड़ी बनाते हैं। टॉप ऑर्डर अगर इनका रन बनाया ना
ये टीम बहुत तगड़ा करने वाली है। मुझे लगता है इस टीम के पास वो एबिलिटी है, वो कंडीशंस का मुआयना है, और क्योंकि इन कंडीशंस में बहुत क्रिकेट खेल रखे हैं, इन्हें अच्छे से पता है व्हाट दे नीड टू डू। बट व्हेन यू आर प्लेइंग इन पाकिस्तान, वहां पर ज़्यादा रन बनाने पड़ते हैं, बहुत रन बनाने पड़ते हैं एक्चुअली, एंड उसमें मुझे लगता है कि शायद बैटिंग इनको थोड़ा सा धोखा दे सकती है। अगर वो नहीं हुआ ना तो गेंदबाजी तो नहीं देने वाली, और जहां पर थोड़ा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन या फिर थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली स्लो सरफेस होगी, ये उसका ज़रूर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, उससे मदद निकालेंगे। पर फ्लैट सरफेस मिलती है जहां पर रन बरस रहा है, वहां पर शायद ये पीछे रह सकते हैं। सो स्टिल ये डिपेंड करेगा पिच पर कि अफगानिस्तान का किस तरीके का टूर्नामेंट जाने वाला है, पर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस ग्रुप में, स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की खस्ता हालत देखकर। तो लीजिए भैया, एक ही थाली में सब कुछ परोस दिया, सारी टीमों की 11 के साथ ये मिर्च मसाला भी लगा दिया कि कौन कैसा कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, फॉर्म कैसी है और आगे क्या कर सकता है। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए, इतना तो बता दिया। इतने पे तो सब्सक्राइब बटन बनती है ना, फटाफट से दबा दो। हाँ लाल बटन, वही फटाफट से दबा दो, उस पर कूद जाओ, कोनी मार दो अपनी, फटाफट कोनी मारो, लाइक की बटन दबाओ यार। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।